हरियाणा की हॉट सीट में शुमार है उचाना। सबकी नजरें यहाँ टिकी हुई थी क्योंकि उचाना में मुकाबले को रोमांचक बना रखा था कांग्रेस के बागी निर्दलीय वीरेंद्र सिंह घोगड़िया ने। और दो कांग्रेस के बागी थे, दूसरे थे दिलबाग संडील। एरकाड़ा चेयरमैन है, दो पार्टी कैंडिडेट हैं। कांग्रेस से ब्रजेंद्र सिंह, वीआरएस ली थी आईएएस से वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, और बीजेपी से हैं देवेंद्र अत्री। तो मुख्य मुकाबला तीन लोगों के यहाँ बीच में है। और दुष्यंत चौटाला भी हैं, लेकिन उनकी गिनती नहीं है कहीं, और वो खुद मैदान छोड़ चुके हैं। वो तो रेड हो गए, चाबी लगाने में जुट गए हैं, ताकि वो ये कह दें कि उनकी वोट कम आए तो भाई मैंने तो रेड हो गए शिफ्ट कर दी थी। तो अपनी इज्जत को इस तरह से दुष्यंत चौटाला बचाने में लगे हुए हैं। ये तरीका उन्होंने एक निकाला अपनी इज्जत बचाने का। तो यहाँ जो मुख्य मुकाबला, अभी हम उचाना हलके के बहुत सारे गांव में घूमे और हमने देखा, तो यहाँ बढ़त मिलती दिखी है कांग्रेस के ब्रजेंद्र सिंह को। और बढ़त भी बहुत अच्छी खासी हमें देखने को मिली। उसका कारण ये रहा कि ब्रजेंद्र सिंह के जो कांग्रेस के वोट हैं वो हर बिरादरी में, 36 बिरादरी में उनका वोट है। उनके पास जनरल कास्ट का वोट है, एससी कैटेगरी का वोट है, बीसी कैटेगरी का वोट है। और जो कांग्रेस के बागी हैं वीरेंद्र सिंह घोगड़िया, उनके पास जो वोट है वो ओनली सिर्फ जाट वोट है, उसके अलावा उनके पास बहुत कम वोट है। और इसी तरह जो बीजेपी के कैंडिडेट है देवेंद्र अत्री, उनके पास ब्राह्मणों के अलावा बैकवर्ड का ही थोड़ा बहुत वोट है। तो कांग्रेस की मजबूती सिर्फ इसी कारण है कि उनके पास 36 बिरादरी का जो वोट आ रहा है। वीरेंद्र सिंह की 50 साल की राजनीति रही है, मंत्री रहे हैं, उनका रसूख है, उनका पर्सनल जो वोट बैंक है, उसके चलते यहाँ ब्रजेंद्र सिंह की स्थिति मजबूत रही। हमने इलाके के बहुत सारे गाँव में घूम कर देखा, लोगों से बातचीत हुई, लोगों ने मुद्दों के आधार पर भी वोट दिया है। लोग बीजेपी से बहुत ज्यादा परेशान दिखे। 10 साल के शासन जो था, प्रॉपर्टी आईडी से लेकर कहीं रजिस्ट्री से लेकर दूसरे मुद्दे हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी है, युवाओं को नौकरियां नहीं मिली है जिस तरह 10 साल से। उसके चलते यूथ में गुस्सा है। कई युवाओं ने खुलकर कहा कि कांग्रेस को वोट दिया है, भाजपा को हराना है, सिर्फ एक ही मुद्दा हमारे लिए था। तो इस तरह की यहाँ देखिए बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे कि किस तरह का लोगों का मूड है। और आप अपने कमेंट्स लिखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बात करते हैं यूथ ने किन मुद्दों पर वोट डाले, इनसे बात करेंगे। वोट डाले आपने? भाई बने करा वोट वोट नहीं बनया आपका? वोट आपका ना नहीं बनया हुआ, निशान दिखाओ उंगली पे। नहीं है। नहीं है। आपने डाला? आपने भी नहीं डाला? डाले भाई साहब। अच्छा, किन मुद्दों पर वोट डाला बताओ। वोट डाले भाई साहब, मुद्दे बहुत सारे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, हाँ। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। पहलवानों के साथ बहुत गलत करे दिल्ली में। किसान बैठे रहे 20 महीने 18 महीने, कोई नहीं आया बीच में। ठीक है। इन मुद्दों पे डाला भाई। सरकार बदलनी है। सरकार बदलने जा रही है। और किसी सरकार आ रही है हरियाणा में? सरकार आ रही कांग्रेस की। और उचाना का अगला एमएलए कौन बनने जा रहा है? उचाना नेक्स्ट एमएलए बनेगा वीरेंद्र घोगड़िया। वीरेंद्र घोगड़िया। हाँ। चलो आप बताओ, हाँ जी। कौन अगला एमएलए कौन बनने जा रहा है? अगला एमएलए तो यही बनेगा वीरेंद्र। वीरेंद्र हाँ, घोगड़िया। घोगड़िया विजेंद्र बनेगा। अब तो अगले का पता नहीं। ये कौन बनेगा? ब्रजेंद्र ब्रजेंद्र सिंह। ये डूमरखिया। उसका मोल ज्यादा लगे आपको? उसका मोल ज्यादा। चलो ठीक है, आप बताओ। है डूमरखिया ब्रजेंद्र। डूमरखिया ब्रजेंद्र बनेगा जी। अच्छा, जीतेगा जी, मंत्री बनेगा। ठीक और है। हल्के के काम करेगा बढ़िया। और नाम क्या है आपका? दिलबाग सिंह। गांव बड़ौदा जी। बड़ौदा है। हाँ जी। ठीक है। और पूरे हल्के में क्या माहौल है? पूरे हल्के में जीत है जी, एक तरफा जीत है। एक तरफा जीत है। एक तरफा कितने वोटों के अंतर से? कम से कम 25,000 वोटों से जीते। और मुकाबला किससे मान रहे हो? अत्री से। देवेंद्र अत्री से। और ये घोगड़िया के नंबर पे? घोगड़िया तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे। हाँ। रुका तो बहुत पट रहा है घोगड़िया का। कुछ नहीं दो डकोसले हैं दो हैं? ये डकोसले हैं। अच्छा। हाँ, इसका कोई दायरा नहीं को 10 गांव में सिस्टम इसका थोड़ा बहुत। हाँ। आगे खत्म। और बड़ौदा गांव में कौन जीत रहा है? बड़ौदा गांव में ब्रजेंद्र सिंह जी। हाँ है। हाँ। चलो ठीक है, कुछ और लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि किन मुद्दों पर लोगों ने वोट डाला। आ जाओ बाबा, बात करोगे? नाम बताओ क्या है? देखो कैमरे के देखो। कुलदीप जी। बताओ उचाना का अगला एमएलए कौन होने जा रहा है? ब्रजेंद्र सिंह है। अच्छा। और ये अतरी घोगड़िया किससे मुकाबला इनका? अतरी से। घोगड़िया का? 15-20 पे रह लेगा। 15-20 पे रह जाएगा। तो ब्रजेंद्र सिंह की जीत मान रहे हो? कम से कम 20,000। कम से कम 20,000? उचाना हल्के में 20,000 से जीत है। अच्छा, कम से कम। ओ नीचे है ये। इससे नीचे नहीं है। ठीक है, यानी कि जीत पक्की है। हाँ। ठीक है। तो घोगड़िया का इतना रुका पड़ रहा था, बस डाउन हो लिया। डाउन हो लिया।
उन्होंने बट गया वोट। और बड़ौदा गांव में बड़ौदा गांव में विजेंद्र सिंह ज्यादा। ब्रजेंद्र सिंह ज्यादा है। ठीक है, आपका तो गुआंढ है था यो गोगड़िया, कहाँ थे अभी बड़ौदा में अच्छा वोट फिर है क्या उसका? बात होगी, वर्ल्ड कर उसका ठीक है, क्वालिटी तो ये उचाड़ा भी था। क्या उम्मीदें हैं ब्रजेंद्र सिंह से हल्के के विकास को लेकर? देखो अब वो क्या करेगा। हाँ। IAS अफसर है, ठीक है, बड़ा उसमें रहा है, और ये बड़े, सुलझे आदमी है। ठीक है, हाँ। और दुष्यंत चौटाला बड़े पद पर है, डिप्टी CM, कुछ किया उसने हल्के के लिए? कुछ नहीं किया, है। आश्वासन देकर धोखा दे गया सबसे बड़ा। अच्छा। आज तक किसी MLA मंत्री ने धोखा नहीं दिया। हम्म। उचाना में हाँ। लोगों ने पूछने लग गया मैं क्या करूं, लोग बोले बीजेपी में नहीं जाना और कड़िया कहीं जाए, ओड़े बिक गया है। 14 घंटे के भीतर भीतर ओड़े जाए गया। ठीक है, और ईप का क्या मोल रहना उसका? जमान जब्त। जमानत जब्त है। हाँ, कम से कम आंकड़ा बता दो उसकी वोटा कितना गिरा उसका। हाँ। 42 आए थे, 5,000 है जी, 5,000 आ जाएंगे, अद आध मार के। ठीक है, आप बताओ किस तरह माहौल हल्के का? मोल तो इसका वीरेंद्र का है गुमरखिया का और अरीश का पंडित का। देवेंद्र त्री का। हाँ, अगला MLA कौन है उचाना का? है? अगला MLA देखो भी ने है 8 तारीख देखो भी इनमें दोनों कौन सा बने जो कौन? टक्कर है इनकी, पंडित की हाँ, और इसकी वीरेंद्र की। वीरेंद्र की। इनकी टक्कर है। ठीक है। अजय यू भी रह गया पास है, हाँ। गोगड़ियाना भी है। इससे पहला जगह उचड़िया काला कैश काला हाँ। है। अच्छा जय युग की में काम करे नहीं थी, वोट भी नहीं मांगने दुष्यंत ने हाँ। इसकी पक्की जीत थी और मुख्यमंत्री बनाया। काम करे कौन करे? है काम तो यू आड़े खो गया इसमें आरक्षण में। जे अबे जो इस्तीफा दे देने ये वोटे को नहीं मांगने थे किसान आंदोलन में। है किसान आंदोलन में। हाँ ओढ़ खोएगा यो। अब हम बता दें कि उचाना हलके से जो अब तक के विधायक रहे हैं उनका आंकड़ा कुछ हमारे पास है। यहाँ सबसे ज्यादा विधायक रहे हैं वीरेंद्र सिंह यहाँ से सबसे पहले जब उचाना हलका बना 1977 में, पहले ही 1977 में वीरेंद्र सिंह यहाँ जीते थे कांग्रेस पार्टी टिकट पर, और उन्होंने जनता पार्टी के रणबीर सिंह को हराया था पहले ही इलेक्शन में 1632 वोटों से। उसके बाद 1982 में चुनाव हुआ, उसमें फिर वीरेंद्र सिंह यहाँ जीते, उन्होंने निर्दलीय देशराज नंबरदार को हराया था 9,806 वोटों से। उसके बाद 1985 का चुनाव हुआ, 1985 में लोकसभा के लिए चले गए थे वीरेंद्र सिंह हिसार लोकसभा से, उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को हराकर हिसार लोकसभा का चुनाव जीता। फिर यहाँ बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन में यहाँ सूबे सिंह पुनिया कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। 1987 में जब चुनाव हुआ उसमें देवीलाल की लहर थी, आंधी थी, और कांग्रेस की टिकट फिर सूबे सिंह पुनिया को मिली, और उस लहर में चौधरी देवीलाल यहाँ कई गाँव में आए थे। छात्र गाँव में आकर उन्होंने ये कहा था कि भाई बड़ा गाँव है, आपके गाँव में नोट छापने की मशीन रख दूंगा, और तो गांव वाले बोले जी बड़ा गांव है, बोले तो हम 2 दिन रख लियो। तो इस तरह पूरे हरियाणा में ये बातें उन्होंने अलग अलग जगह कही। सोशल मीडिया का जमाना कम था, अखबारों में छपती थी, लोगों में आपस में बातचीत से लोगों के ये बातें पहुंचती थी कौन नेता कहाँ क्या कह रहा है। नेक्स्ट इलेक्शन में चौधरी देवीलाल की कर्जा माफी की लहर थी। अच्छा। छात्र गांव में बोले ये बड़ा गांव है, यहाँ 2 मशीनें भेजूंगा मैं नोट छापने की, आप नोट छाप लेना। वो किस्सा तो बताओ, नोट छापने क्या था वो चौधरी देवीलाल ने कहा कि भाई कर्जा माफ और नोट छापने की मशीनें। अच्छा। 2 ने इसे चुनाव के मतलब सारे हरियाणा में कांग्रेस का बंटा ठार कर दिया। ओके। ये चौधरी देवीलाल ने 2 बातें कही, इन्हीं बातों में सारा हरियाणा का वोटर जो है बह गया जी। हाँ। और नोट छापने की मशीन भेजूंगा तारे गांव में 2 दिन के लिए भेज दूंगा भाई, बड़ा गांव मशीन आड़े छापेंगे तो नोट जितने छापेंगे तब नहीं मिलेंगे सारे हैं। कितने छाप रहे हो लोग, इस मतलब भावना में बह गए। तो क्या देखो कैसे लोग बह जाते थे तब है। तो ये जो नोट छापने वाली बात है सिसाई गांव में भी कही, यहाँ छात्र गांव में कही, बहुत पूरे हरियाणा में हर हल्के के बड़े गांव में देवीलाल ने 87 चुनाव में ये बात कही थी, और उसमें लहर भी थी, आंधी भी थी। 90 में से 85 उसकी आई थी सीटें। तो 87 में देशराज नंबरदार आंधी में जीते थे उचाना हल्के से, सूबे सिंह पुनिया को रहा था। उसके बाद 1991 का चुनाव हुआ, और उसमें हरियाणा में कांग्रेस की लहर थी और भजनलाल मुख्यमंत्री बने थे। 91 में यहाँ वीरेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदारों में शामिल थे। राजीव गांधी की चुनाव के दौरान मौत हो गई थी, और इस कारण फिर वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बनने से चूक गए। उसके बाद वो कहीं इस कुर्सी के नजदीक नहीं पहुंचे, और उस समय फिर यहाँ भजनलाल मुख्यमंत्री बने थे। 1991 के चुनाव में वीरेंद्र सिंह यहाँ 8,884 वोटों 44 वोटों के अंतर से जीते थे, और देशराज नंबरदार को हराया था। 1996 में फिर यहाँ चौधरी वीरेंद्र सिंह जीते, और उस समय कांग्रेस टूट गई थी, और वीरेंद्र सिंह कांग्रेस को छोड़कर और जो कांग्रेस तिवारी थी एंड उसमें शामिल हो गए थे।
और भाग सिंह छात्र को उन्होंने हराया। 2000 का जब चुनाव था, 2000 के चुनाव में कांग्रेस के प्रति एंटी इनकम्बेंसी पूरे हरियाणा में थी और उस चुनाव में हल्के का सबसे बड़ा गांव उचाना हल्के का छात्र गांव के भाग सिंह छात्र, उससे पहले वो जिला परिषद जींद के चेयरमैन थे। तो इनेलो ने चौधरी को टिकट दी, उन्होंने उसमें वीरेंद्र सिंह को हराया था। और उसके बाद 2005 का चुनाव हुआ, उसमें फिर चौधरी वीरेंद्र सिंह जीते और हरियाणा में जो सरकार बनी थी हुड्डा की, उसमें वित्त मंत्री रहे। लेकिन इस इलाके का दुर्भाग्य देखिए कि 2009 का जब चुनाव हुआ और जब कांग्रेस की अल्प मत में आ गई थी, 40 सीटें आई थी, उस समय 2009 में यहाँ कांटे के मुकाबले में 621 वोटों से वीरेंद्र सिंह हार गए। ओम प्रकाश चौटाला उसमें जीते थे। उस चुनाव में वीरेंद्र सिंह यहाँ जीते तो लोगों में ये कयास लग रहे थे कि शायद बहुमत न मिलने पर उस समय कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा की जगह 2009 में कहीं न कहीं वीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री बना सकती थी। 2014 का जब चुनाव हुआ तब वीरेंद्र सिंह राज्यसभा जा चुके थे और उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता ने चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर, और उन्होंने दुष्यंत चौटाला को हरा 7480 वोटों के अंतर से। और वही दुष्यंत चौटाला जो उस विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही लोकसभा में पहुंचे थे रिकॉर्ड वोटों के अंतर से जीतकर उचाना हल्के से, तो लेकिन विधानसभा में उसको हरा दिया था। 2019 का जब चुनाव हुआ था उस समय लोगों के सिर पर दुष्यंत चौटाला का फितूर था और उन्होंने प्रेमलता को हराया था 2019 के चुनाव यानी पिछले चुनाव में 47,452 वोटों के अंतर से। और 47,452 वोटों के अंतर से पिछला चुनाव जीतने वाले दुष्यंत चौटाला इस बार कहीं चुनाव के सीन में भी नहीं है। अब लोगों में इस बात की भी शर्तें लग रही हैं कि उनको 5,000 वोट भी नहीं आएंगे। तो दुष्यंत चौटाला ने जब ये पूरा हालात यहाँ देख लिया हल्के का कि उनकी 5,000 वोट भी नहीं आनी है, तो उन्होंने घोगड़िया गांव में ये कहा कि तारे गांव का भाई एक रेड ओलिए गुम है, उसको चाबी लगा दो, ताकि जब उसकी वोट कम आए तो लोगों के बीच में ये मैसेज वो देश के भी मैंने तो अपना वोट घोगड़िया की तरफ शिफ्ट कर दिया था और इसलिए मेरे को वोट कम आया है। तो इस तरह की यहाँ सियासत है। तो अब हम बता दें कि उचाना हल्का जो हम गांव में घूमे हैं उसमें ये लग रहा है कि बृजेंद्र सिंह कांग्रेस के यहाँ बड़े अंतर से जीत हासिल करने जा रहे हैं। मुकाबला उनका बीजेपी से लग रहा है, लेकिन नंबर 2 के मुकाबले में भी वीरेंद्र सिंह घोगड़िया और जो भाजपा के देवेंद्र अत्री हैं उनमें मुकाबला है। लेकिन संभावना ये है कि जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है उसके चलते देवेंद्र अत्री दूसरे नंबर पर रहेंगे, वीरेंद्र सिंह घोगड़िया तीसरे नंबर पर रहेंगे, काला चेयरमैन चौथे नंबर पर और 5वें नंबर पर दिलबाग संडेल, 6ठे नंबर पर दुष्यंत चौटाला के रहने की संभावनाएं उचाना हल्के की लग रही हैं। एक्चुअल जो डाटा है वो तो 8 तारीख को जब वोटों की गिनती होगी शाम तक पता चल जाएगा, दोपहर बाद ही। लेकिन जो हमने पूरे हल्के में घूमा आकलन किया उसे यही लगा कि यहाँ कांग्रेस अच्छी तरह जीत रही है। उसके कारण भी कई हैं। एक तो जो जातीय समीकरण हम देखें तो कांग्रेस के पक्ष में हर जात का वोट है, एससी वोट है, बीसी वोट है, जनरल वोट भी है। घोगड़िया के पास सिर्फ जाट वोट है और बीजेपी के पास सिर्फ ब्राह्मण और या प्लस उसका कोर वोट बैंक है, बैकवर्ड कुछ वो वोट बैंक है। तो यहाँ कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और रिटायर्ड IAS हैं, लोगों को उम्मीद है, पढ़े लिखे हैं, हल्के को आगे लेकर जाएंगे, काम करवाएंगे और उनको ये भी उम्मीद है कि यदि कांग्रेस की यदि सरकार बनने जा रही है, संभावनाएं ज़्यादा हैं, तो उसमें उचाना हल्के की मंत्रिमंडल में भागीदारी भी हो सकती है। एक बार MP भी रह चुके हैं बृजेंद्र सिंह और राहुल गांधी के क्लासमेट भी रहे हैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में। तो इसके भी चलते भी लोगों को उम्मीद है कि अच्छी पोजिशन में सरकार बनेगी कांग्रेस की, उसमें बृजेंद्र सिंह रह सकते हैं। तो लोगों ने यहाँ बृजेंद्र सिंह के पक्ष में हल्के में ज़्यादा मतदान हुआ है और कई ऐसे गांव जिनमें चौधरी वीरेंद्र सिंह 50 साल की राजनीति में एक बार भी नहीं जीते, उन गांवों में पहली बार बृजेंद्र सिंह की जीत होने जा रही है। यूथ है, यूथ से बात करेंगे। युवाओं ने किन मुद्दों पर, ये तो कैमरा देख के तो जाने लगे, एक दो और लोग हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे करते हैं बात। आप लोगों ने वोट डाल दिया? अच्छा, कुछ बताओ किन मुद्दों पर वोट डाला है? बस सारा सौदा देखा भाई। क्या क्या है? बस जो कुछ भी सरकार होना बदलना चाहते हो, ये रखना चाहते हो? बस इसी में तो कोई फायदा ही नहीं, बदलना तो कोई जरूर है। सरकार बदलना चाहते हो? और देखो सरकार तो बदलो ना बदलो कैंडिडेट जरूर बदल जाता है। कैंडिडेट बदला जाएगा और ठीक है। 8 तारीख को अगला MLA कौन रहेगा यहाँ का, बताओ कुछ। 2008 नहीं, अभी 8 तारीख को अगला MLA कौन है? हमारे तो देखो भी कह रहेगा जे माहौल निर्दलीय, बताओ ना हल्का का, किसके पक्ष में रहा? बस जे निर्दलीय बना है नहीं। हाँ फिर देखो भी कह रहेगा अभी किस कहानी झुकेंगे किस कहानी नहीं। ठीक है। चलो, सरकार लेकिन बदलने जा रही है हरियाणा में, सरकार तो बदलेगी, लाग बना रहे बनारसी लग रहे हैं। और किसान नाला मुद्दा रह रहा है।
रह रहे ही लगे हैं। हाँ। चलो ठीक है। तो ये कुछ लोग थे, इन्होंने बताया कि सरकार बदलने के लिए लोग वोट डाल रहे हैं, और यहाँ हमने भी जो उचाना हल्के के खटखड़ में, बड़ौदा में और द्रोड़ी खेड़ा, उसके बाद आपका उचाना खुर्द, कई गांवों में घूमकर देखा, नगूरा अड़ेवा, यानी कि उचाना से कांग्रेस की जीत लगभग पक्की मानी जा रही है। और यहाँ से ब्रजेंद्र सिंह अगले विधायक उचाना के रहेंगे। 8 तारीख को पता लग जाएगा। और आप अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।